दाइफ के खात्मे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, ये बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की मदद से दाइफ के ठिकाने को टारगेट किया गया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इजराइल की तरफ से। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे पाई आईडीएफ को, ये अपने आप में एक बहुत सोचने की बात है। लेकिन खबर इस वक्त ये है कि जो जानकारी है कि दाइफ को मारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजरायली सेना ने इस्तेमाल किया और ये पता लगाया गया कि कहां पर है दाइफ। और इसके साथ एक और बड़ी खबर, अल मवासी में इजराइल ने तैनात किया विध्वंसक बम। इजराइल ने अमेरिकी MK-84 बम तैनात किए हैं और इन बमों को तैनात करने की बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो नुकसान है वो और ज़्यादा हमास को पहुंचाया जा सके। अल मवासी जहां पर दाइफ को मारा गया है, इजराइल ने वहां पर विध्वंसक बमों को तैनात किया है और इजराइल ने अमेरिकी MK-84 को बम को वहां पर तैनात किया है, जिसकी इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है। मेजर जनरल हमारे साथ वीके दत्ता साहब बने हुए हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब, सर ये बताइए कि इस वक्त जानकारी कि पहले तो अल मवासी में दाइफ का खात्मा किया गया, एआई का इस्तेमाल किया गया, तीसरी बात वहां पर विध्वंसक बम टारगेट किए गए हैं। इसका मकसद इजरायली सेना को किस तरह से हमास को जवाब देना है? अभी देखिए कि हमास की जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। उनका जितना हथियार असला इजिप्ट के माध्यम से, इसको हम फिलाडेल्फिया कॉरिडोर बोलते हैं, उसके ऊपर भी इजराइल ने अभी बहुत हद तक नकेल कस दी है। अभी मेन रिटेलिएशन जो हमास कर पा रहा है दाने बाएं, हो सकता है नॉर्थ गाजा से या मिडल से, खान जोनस में तो इनको अभी चारों तरफ से इजरायली फोर्सेस ने घेर रखा है। तो ये लिमिटेड होगा, लिमिटेड ये एंटी टैंक वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, इजराइल के आर्मर या उनकी इन्फेंट्री को अम्बुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ी तादाद में जो रॉकेट अटैक और मिसाइल अटैक ये करने की क्षमता थी हमास की, वो तकरीबन अभी खत्म हो चुकी है। अभी इनके बिहाफ पे हिजबुल्लाह वहां से नर्दर्न इजराइल में या सदर्न लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर मिसाइल ड्रोन अटैक कर सकता है इन रिटेलिएशन टू अटैक बाय इजराइल इन गाजा। तो ये तो इनका मिली भगत है, क्योंकि जो प्रॉक्सीज है ईरान की, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो या ईरान खुद हो, तो ये लगातार मिलके इजराइल के ऊपर हमला करते हैं। और सीरिया के अंदर भी इनके जो असेट्स हैं उधर से भी ये लोग इस्तेमाल करके सीरियन बॉर्डर से भी इजराइल के नॉर्थ इजराइल में हमले करने की कोशिश करते हैं जी। तो अभी हमास की खुद जो अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटी है बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। छोटे मोटे मिसाइलें जो कुछ बची होंगी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी टैंक वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिजिकल अम्बुश वगैरह करके इजरायली आईडीएफ को। प्रोफेसर राजन कुमार साहब के दत्ता साहब कह रहे हैं, थोड़ा माइन्यूट में आपसे विश्लेषण चाहूंगी। इसमें कहा गया कि एआई की मदद इजराइल की तरफ से ली गई दाइफ को पिन पॉइंट अटैक करने के लिए। एआई का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा? देखिए, मैं तो एआई पढ़ाता भी हूँ और एआई जानता भी हूँ कुछ हद तक। तो एआई कुछ भी नहीं है। एआई का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल एक जो डेटा कलेक्शन है, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही फास्ट एनालाइज करके थोड़ा सा प्रिसिशन के साथ आप कैसे स्टैट्स के लिए उसको बता सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आज के टाइम पे एआई सब जगह यूज़ हो रहा है। आपके टीवी से लेके आपके बाकी जो वेपन्स हैं उसमें भी सब जगह। तो डेटा को फास्ट कंपाइल करके बिल्कुल एक्यूरेट डेटा उससे निकाल के जो हमारे काम का डेटा है उसको बताया जाए। तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रहे होंगे उससे उनको पता चला कि यहाँ पे सर्टेन मूवमेंट्स हो रहे हैं जो कि सस्पिशन के दायरे में आते हैं। तो वहाँ पे उनके हमले हुए जो कि काफ़ी प्रेसिजन जो मिसाइल्स होते हैं उससे हमले किए गए। और उस कारण से आपने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा एक बिल्डिंग या जहाँ पे भी हुआ उसमें 100 से ज़्यादा जाने गए हैं और 200-300 लोग घायल हो गए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग उसी ढंग से होता है, मिसाइल में एक प्रेसिशन स्ट्राइक के लिए होता है। ठीक है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दाइफ के मारे जाने पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा हमास लीडर को मारने के आदेश दिए गए थे, ऑपरेशन का हर अपडेट मिल रहा था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। और देर रात में ऑपरेशन अंजाम दिया गया, यानी कि अभी 24 घंटे इस ऑपरेशन को अंजाम दिए नहीं हुए हैं। आगे के कदम पर भी इजराइल विचार कर रहा है। अगर एक देश युद्ध के माहौल में ऐसा स्टेटमेंट देता है तो वो किस ओर इशारा है,